एक इंडस्ट्री के रूप में ले चुका है, जो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं जा रहा है, शराब आसानी से बिक रहा है। एनडीए में थे, एनडीए के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन शराबबंदी के लिए नहीं दिया था कि यहाँ पर होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन नीतीश जी को लग रहा था कि हरिवंश जी के सहारे हम कुछ वहाँ पर इंडोर कर सकते हैं, वहाँ पर बात वार्ता कर सकते हैं और हम उधर वापस हो सकते हैं। हम अपने सारे साइंटिस्ट को जो इस काम में लगे हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो उनका कहना है कि 47 में से जब 100वां वर्ष हम लोग आज़ादी का मनाएंगे तो भारत एक विकसित देश के रूप में रहेगा, पर आज तक कोई नहीं उतरा। वहाँ पर भारत ने वो कमाल करके दिखाया है। एनडीए में थे, एनडीए के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन शराबबंदी के लिए नहीं दिया था कि यहाँ पर होम डिलीवरी हो रहा है। एक इंडस्ट्री के रूप में ले चुका है, जो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं जा रहा है, शराब आसानी से बिक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में भी लोग के पास मुहैया हो जाता होगा। तो ये शराबबंदी सिर्फ दिखावा है। एक बार अगर शराब के नशे में पकड़ाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है छूटने के लिए, वो जेल में है, तो ऐसा कानून से क्या फ़ायदा। ऐसा कानून को हटा देना चाहिए। जहाँ जनता आक्रांत है, भयक्रांत है, तो ऐसे कानून जनता के हित के लिए ना कानून बनता है कि जनता को परेशान करने के लिए कानून बनता है। इस कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, हर भारतीय के लिए गौरव की बात है, चाहे कोई भी रहे। हमारा जो देश है विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि जो उस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं उतरा, वहाँ पर भारत ने वो कमाल करके दिखाया है। और आप देखे होंगे कि रसिया का जो लूना 25 भी कोशिश किया, वो क्रैश कर गया और उसका संपर्क टूट गया। तो हम उस श्रेणी में आ गए हैं, विकसित देश के श्रेणी में हम भी पहुंच चुके हैं। और हमारा भी अब लोग कोई नहीं कह सकता है कि भारत पीछे है। और जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, जो उनका कहना है कि 47 में से जब 100वां वर्ष हम लोग आज़ादी का मनाएंगे तो भारत एक विकसित देश के रूप में रहेगा, तो ये उनकी कथनी का चरितार्थ हमने देखा है। और वो कमाल जो देश ने किया है बाकी में अविश्वसनीय है। और हम अपने सारे साइंटिस्ट को जो इस काम में लगे हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का गौरव और हम लोग को इस इतिहास की गवाही बनने के लिए हम लोग को धन्य कर दिए। इसके लिए हम सबको शुभकामना अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम जनता की तरफ से। एक सवाल होगा, हरिवंश जी को आज जेडीयू ने लिस्ट जारी किया है, हरिवंश जी को हर तरह से हटा दिया गया है, कार्यकारिणी और तमाम लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें हरिवंश जी को कहीं जगह नहीं दी गई। क्या आप इसको कैसे लेते हैं? अभी भी वो उपसभापति पद पर आश्रित है हरिवंश जी। एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू उनको हर तरह से हटा चुकी है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की बात अगर कहते हैं, हरिवंश जी की बात करते हैं, हरिवंश जी तो पहला दिन से उनका स्टैंड क्लियर था। वो एनडीए के साथ थे और जब वो महागठबंधन का गठन हुआ था, महागठबंधन बना था, उस समय भी हरिवंश जी साथ में नहीं थे। लेकिन नीतीश जी को लग रहा था कि हरिवंश जी के सहारे हम कुछ वहाँ पर इंडोर कर सकते हैं, वहाँ पर बात वार्ता कर सकते हैं और हम उधर वापस हो सकते हैं। लेकिन जब वो देखें कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनको भाव नहीं मिल रहा है एनडीए में, तब जाकर के हरिवंश जी को हताशा में वो इस तरह के कार्य किए। देखिए, जहाँ तक शराबबंदी का मामला है, हम लोग ऐसा नहीं है कि इसके विरोध में हैं। हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, उस समय वो सरकार में भी तो बातें उठाते थे। जब गलत होता था, जब वहाँ पर लोग शराब पीने से मर गए, शराब के कारण बहुत सारे हमारे निर्दोष भाई को जेल में डाल दिया गया, बेगुनाह लोगों को, उस समय भी हमने आवाज़ उठाया था। और वो हमारे नेता ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो समीक्षा की बात बोले थे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बोलते थे। बिहार में उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी है कहाँ। शराबबंदी के हम भी पक्षधर हैं, शराबबंदी के सपोर्ट में हमने वोट दिया था। इवन एनडीए में थे, एनडीए के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन शराबबंदी के लिए नहीं दिया था कि यहाँ पर होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर में शराब मिल रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि स्टेशन पर शराबी मिल रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं कि पुलिस वाले शराब पी करके हंगामा कर रहे हैं। तो शराबबंदी है ही? आपको लगता है कि शराबबंदी बिहार में है? तो ये सिर्फ दिखावे का शराबबंदी करने से अच्छा है कि इसको आप खोल दीजिए। नहीं तो आप समीक्षा कर करके एक कारगर कानून लाइए ताकि यहाँ के गरीबों का उत्थान हो सके, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा गरीब ही इससे त्रस्त हैं। एक इंडस्ट्री के रूप में ले चुका है, जो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं जा रहा है, शराब आसानी से बिक रहा है। ऐसे शराबबंदी कहते हैं, शराब आ रही तब तो बिहार में बिक रही है। कोई नहीं कह सकता आज के डेट में कि शराब नहीं बिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में भी लोग के पास मुहैया हो जाता होगा। तो ये शराबबंदी सिर्फ दिखावा है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, रेवेन्यू का कलेक्शन। नहीं, मांझी जी इस पर कहें भी कि अगला जो चुनाव होगा उसमें जो वोट दो, जितना प्रतिबंध है सब हटाए उसी को वोट दो। इसका मतलब क्या? प्रतिबंध सब बालूबंदी है, शराबबंदी है, बिहार में तमाम चीज़ें नीतीश कुमार ने की है। तो मांझी जी ने कहा है कुछ दिन पहले, तो इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, हम लोग के नेता को आप लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने कहा था कि सब शराब पियो।
वो बोले हैं कि जो गलत तरीके से इस तरह के है ऐसे कानून को नहीं रखना चाहिए, शराब को हटा दो, उसी को वोट दो, जो ये काला कानून हटाएगा उसको तुम वोट दो, ये कहे हैं। तो काला कानून तो है ही ना। आप देखिए कि एक टोला में, मान लीजिए कोई दलित टोला है, कोई भी टोला हो, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति कोई शराब का इस तरह का काम कर रहा है और बाकी सारे लोग निर्दोष हैं, उनके यहाँ कोई परिवार आया हुआ है, वहाँ पुलिस घुस करके सबको पकड़ के ले जाती है, तो क्या हमारा सम्मान नहीं है? गरीबों का इज्जत नहीं है? तो हमारे सम्मान इज्जत के साथ समझौता हो रहा है। बेगुनाह लोग को एक बार अगर शराब के नशे में पकड़ाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है छूटने के लिए, वो जेल में है, उनको बेल कराने वाला नहीं है, उनके ऊपर 5-7 आश्रित हैं, भूखे मर रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन देगा? तो ऐसा कानून से क्या फ़ायदा? ऐसा कानून को हटा देना चाहिए। जहाँ जनता आक्रांत है, भयक्रांत है, डरी हुई है, पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है, शराब के नाम पर किसी बेगुनाह को एक बोतल दे करके उसको अंदर कर देती है, तो ऐसे कानून जनता के हित के लिए ना कानून बनता है कि जनता को परेशान करने के लिए कानून बनता है। इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।